हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंसेप्ट ऑफ मेमोरी के बारे बारे में हमने जाना था। टाइप्स ऑफ मेमोरी को हमने देखा था, जैसे कि हमारा प्राइमरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया। ठीक है। तो हमने प्राइमरी मेमोरी में उसके भी टाइप्स देखे थे हमने, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया। ठीक है। तो उसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होते हैं जो मतलब एक्सटर्नली रहते हैं, मतलब जो हम जिसको हम बाहर से लाके लगाते हैं, जैसे हमारा हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है। वो क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है, जो कि क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, एज कंपेयर टू, जैसे अगर हम इसको कंपेयर करें रैम से या रोम से, जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी होता है, आई मीन इंटरनल मेमोरी, या फिर इसको मेन मेमोरी ही बोलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। अब परमानेंट और टेम्परेरी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें, रैम की। ठीक है। तो जब तक हम कुछ काम कर रहे हैं तभी तक उस काम से रिलेटेड डाटा हमारे प्राइमरी मेमोरी में रहता है। जैसे मान लो आप एक गेम खेल रहे हो। ठीक है। तो जैसे ही आप गेम चालू करते हो, तो वो गेम क्या होता है, जब आप डाउनलोड करते हो सबसे पहले वो कहाँ स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन जैसे ही आप उस गेम को खेलना स्टार्ट करते हो अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने मोबाइल पे ही बात कर लो। ठीक है। तो जो गेम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से उठ के कहाँ आ जाता है, प्राइमरी मेमोरी पे, आई मीन रैम पे आ जाता है। और सीपीयू उस गेम को उस रैम में ही चलाते रहता है। ठीक है, जिससे हम अपने गेम को खेल पाते हैं। तो अब कंसेप्ट आता है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का। ठीक है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है, उसमें अगर हम रैम की बात करें तो वो वोलाटाइल मेमोरी है। तो वोलाटाइल मेमोरी से क्या समझते हैं हम, कि जैसे मान लो हम कोई काम कर रहे हैं। ठीक है। और अचानक से लाइट चली गई या किसी ने आके हमारा सिस्टम बंद कर दिया, तो जितने भी डेटा हमारे रैम में रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो क्या होता है कि जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक वो हमारा डेटा तो सेकेंडरी में रहता ही है। लेकिन बाय द वे अचानक से अगर लाइट चली गई या किसी ने आके हमारा सिस्टम भी बंद कर दिया, तो भी वो डेटा उस मेमोरी में रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है हमारे प्राइमरी मेमोरी में, उसके एग्जांपल हम रैम लेते हैं अगर रैम में, और हमारे सेकेंडरी मेमोरी में। इसके बाद हम थोड़ा बेसिक और भी डिफरेंसेस देख लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहला चीज़, तो प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होता है और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होता है। प्राइमरी मेमोरी से हम वोलाटाइल से हम क्या समझते हैं कि इसमें डेटा बहुत टाइम तक नहीं रहता। जैसे अगर लाइट गोल होती है या कोई पावर ऑफ होता है, तो हमारे जितने भी डेटा हैं वो डिलीट हो जाएंगे। और नॉन वोलाटाइल से हम क्या समझते हैं कि लाइट चले जाने के बाद भी और किसी के अचानक से हमारे सिस्टम को बंद करने के बाद भी डेटा हमारा डिलीट नहीं होता है। ठीक है। अब बात बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो हमारा जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो महंगा मिलता है, वो उसका प्राइस हाई होता है एज कंपेयर टू हमारे सेकेंडरी मेमोरी की। अब जैसे अगर हम बात करें रैम की, ठीक है, तो आप अगर मार्केट में लेने जाओगे 4 GB का रैम, तो वो लगभग 2,500-3,000 के आसपास मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम 2.5-3 GB में, अगर हम 2,500-3,000 में अगर हम एक अच्छा हार्ड ड्राइव लेने जाए जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी है, तो हमको लगभग 1 TB तक का हार्ड ड्राइव मिल जाता है। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी का प्राइस हाई होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू क्या करता है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू, मतलब कि सीपीयू को जब कुछ काम करना होता है तो वो डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो सीपीयू हमारा क्या करता है, उसको एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्ट। ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में बताया था और इस वीडियो में बता रहा हूँ कि प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है रैम, रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे मेमोरीज आ जाती हैं, जैसे हार्ड ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी। अब हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी तो देख लिया। अब देखते हैं हम कुछ स्टोरेज डिवाइसेस को। ठीक है। तो सबसे पहला स्टोरेज डिवाइस आता है हमारा हार्ड डिस्क। ठीक है। तो अभी जो आप पहला वाला डायग्राम देख रहे हो वो क्या है, डायग्राम है हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क कुछ बाहर से तो एक डिब्बे जैसा दिखता है,
लेकिन अंदर से उसमें भी जैसे आप लोग सीडी देखे होंगे, सीडी डीवीडी, उसी तरीके से बहुत सारे डिस्क लगे होते हैं, ठीक है। और उस पे एक लंबा सा एरो होता है जो क्या करता है, उस डिस्क से डेटा को रीड और राइट करता है, ठीक है। तो अगर इसका हम बेसिक डेफिनेशन देखें हार्ड डिस्क का, तो इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा परमानेंटली। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। आप पहले डायग्राम में देख के समझ गए होंगे कि हार्ड डिस्क कैसा दिखता है। बाहर से तो एक डिब्बे जैसा दिखेगा, लेकिन ये हमारा जो डायग्राम है वो अंदर से है, मतलब उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें लगी हुई होती हैं वो चीज़ बताया गया है, ठीक है। सेकेंड चीज है हमारा डीवीडी। सेकेंड स्टोरेज डिवाइस क्या है हमारा, डीवीडी। अब डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। ये भी जैसे हमने अपने हार्ड ड्राइव में देखा एक सीडी लगा हुआ होता है, तो डीवीडी को भी हम उसी सीडी के तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो डीवीडी भी क्या होता है, एक ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक है, जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं और उससे रीड करते हैं, राइट करते हैं उसमें, ठीक है। और ये किस काम आता है, डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है, ठीक है। जैसे अगर हम कोई मूवी देखते हैं डीवीडी में, तो किसी न किसी ने तो उस डीवीडी में हमको मूवी डाल डाल के दिया होगा, तभी तो उसने क्या किया, अपने सिस्टम से मूवी डाला और हम उसको अपने कंप्यूटर में देख रहे हैं, ठीक है। तो डीवीडी बेसिकली क्या काम आता है, डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है, ठीक है। ये आप सेकेंड डायग्राम में देख सकते हो डीवीडी हमारा कैसा दिखता है। वैसे हम सब ने डीवीडी देखा ही हुआ है कि कैसा हमारा डीवीडी दिखता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। थर्ड जो हमारा स्टोरेज डिवाइस है वो है हमारा पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। अब ये तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा पेन ड्राइव कैसे दिखता है और हमारा मेमोरी कार्ड कैसे दिखता है। आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है। तो पेन ड्राइव क्या होता है, एक छोटा यूएसबी स्टिक जिसको हम पेन ड्राइव बोलते हैं, वो एक छोटा सा स्टोरेज डिवाइस होता है, लेकिन ये स्टोर बहुत सारे डेटा को कर सकता है। इसके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, और ये बहुत सारी स्टोरेज कैपेसिटी में भी आता भी है, जैसे कि 2 GB का पेन ड्राइव, 4 GB का पेन ड्राइव, 8 GB का, 16, 32, 64, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी पे आता है, ठीक है। सेम अगर बात करें हम मेमोरी कार्ड का, तो ये भी कुछ उसी प्रकार वर्क करता है। मेनली अगर हम पेन ड्राइव की बात करें, तो जो हमारा मेमोरी कार्ड जैसा एक डिवाइस होता है जो कि हमारे पेन के ड्राइव में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो मेमोरी कार्ड भी एक छोटा सा डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। अब ये भी अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी में आती है, ठीक है। ये भी हमारे 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 32 अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी में होते हैं, और ये बहुत ही अच्छा स्टोरेज डिवाइस माना जाता है। और ये भी किस लिए यूज़ किया जाता है, डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। जिसे हम भी अपना कुछ डेटा पेन ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं, मेमोरी कार्ड में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा तीनों स्टोरेज डिवाइस। पहला क्या हो गया हमारा हार्ड डिस्क, जो कि हमारे मेनली कंप्यूटर में लगता है, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी होते हैं, ठीक है। हम एक हार्ड ड्राइव को बाहर से भी लगा सकते हैं यूएसबी के थ्रू, और एक हार्ड ड्राइव हमारे सिस्टम में भी लगा हुआ होता है, ठीक है। दूसरा हमने डीवीडी देख लिया, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये एक सीडी के जैसा होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है जिसमें हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरिंग स्टोरेज कैपेसिटी। अब हम स्टोरेज कैपेसिटी को मेज़र कैसे करते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग हैं, हम अपने वजन को मेज़र करते हैं कि हम कितने किलो के हैं, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, ठीक है। तो जैसे हम अपने वजन को मेज़र कर सकते हैं, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, एक स्टोरेज कैपेसिटी को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम अपने वजन को मेज़र करने के लिए हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम स्टोरेज कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए बाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, BYTES। बाइट से हम मेज़र करते हैं किसी भी डिवाइस का स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, ठीक है। वजन को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं और मेमोरी को हम बाइट्स में मेज़र करते हैं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि जैसे वजन को मेज़र करने का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ग्राम, ठीक है। हम ग्राम में भी तो मेज़र करते हैं, वो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेज़र एनी वेट इज ग्राम। तो उसी तरीके से मेमोरी को मेज़र करने का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, BIT, बिट, ठीक है। तो हम वजन को मेज़र करने का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, ग्राम है। और मेमोरी को मेज़र करने का
सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। ठीक है, तो अब हमारा मेमोरी जो होता है वो तो जीबी में होता है और हम मेज़र करते हैं बिट में, ये कैसे? ठीक है, तो देखो, जब हम 8 बिट को 8 बिट को मिलाते हैं, जैसा कि आपके पीछे पीपीटी में लिखा हुआ है, जब हम 8 बिट को मिलाते हैं तो हमारा 1 बाइट बनता है। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं 1000 ग्राम को मिला के हमारा 1 किलोग्राम बनता है, वैसे ही हमारा 8 बिट को मिला के 1 बाइट बनता है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो 1024 बाइट्स को मिलाएंगे, एक करेंगे, तो हमारा 1 किलो बाइट बनेगा। ठीक है, हम 1024 बाइट्स को मिलाएंगे तो हमारा 1 किलो बाइट बनेगा। और इसी तरीके से और आगे जाएंगे तो जब हम 1024 किलो बाइट को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? 1 मेगाबाइट बनेगा। और इसी तरीके से और आगे जाएंगे तो 1024 मेगाबाइट को जब हम मिलाएंगे तो हमारा 1 गीगाबाइट बनेगा। इस तरीके से हम और आगे जा सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीपीयू, कि एक सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर की चीज़ों को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि सीपीयू होता क्या है। तो सीपीयू बेसिकली ब्रेन होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। जैसे हमारा ह्यूमन बींग का ब्रेन होता है, ठीक, हमारे सिर पे होता है ह्यूमन बींग का ब्रेन। उसी तरीके से कंप्यूटर का भी एक ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। उसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो अब सीपीयू के अंदर होती क्या क्या चीजें हैं? तो सीपीयू के अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं। सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया कंट्रोल यूनिट, जिसको हम सीयू बोलते हैं, जैसे आपको पीपीटी में दिख रहा होगा। दूसरा होता है हमारा एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा होता है हमारा एमयू, मेमोरी यूनिट। तो सीयू क्या करता है? कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि वो सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, चाहे वो डीवीडी लगाने का हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो रैम हो, ठीक है, चाहे वो प्रोसेसर हो, तो सीपीयू के अंदर इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट काम होता है कि सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनको अच्छे से मैनेज करें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ए एल यू, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब इस यूनिट का काम क्या है? ठीक है, तो एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का काम क्या है? कैलकुलेशंस करना। जैसे हम कंप्यूटर में ओपन करते हैं कैलकुलेटर और कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ होती है? हमारी ए एल यू के अंदर होती है। एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर हमारे सारे कैलकुलेशंस होते हैं। और जो भी इंस्ट्रक्शंस पास करता है कंप्यूटर वो इन्हीं के थ्रू करता है, एएलयू के थ्रू ही करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट में क्या होता है? बेसिकली हमारा जो भी मेमोरी होता है, रैम हो गया, रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, वो सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे मेमोरी यूनिट के अंदर आते हैं। अब आपको तो पता ही है कि कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगा हुआ होता है जहां हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, एक रैम लगा हुआ होता है जहां पर सीपीयू अपना काम करता है। ठीक है, और एक रोम होता है। रोम का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रोम का बेसिकली काम क्या होता है। ये बायोस को स्टोर करके रखता है जो कि हमारे सिस्टम को चालू करने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। हमारा रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, डिफरेंसेस हमारे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।